शहबाज शरीफ साहब के पहले वजारत आला के दौर की ये बात है नाजरीन के लाहौर की एक सड़क की तामीर का काम फौज के ज़ेली अदारा जो है FWO के सपोर्ट कर दिया गया। अब काम के दौरान फौजी जवानों और शहरियों का झगड़ा हो गया। शहरियों ने एक फौजी को जान से मार दिया और बाकियों को जख्मी कर दिया। मुकदमा दर्ज भी हुआ, शहरी जेल में डाल दिए गए। मातहत अदालतों ने उनकी जमानतें लेने से आउटराइट इनकार कर दिया और मामला लाहौर हाई कोर्ट तक चला गया। जनाब जस्टिस आसिफ जान ने मुल्जिम शहरियों की जमानत इन रिमार्क्स के साथ मंजूर की नाजरीन के जब हुकूमत फौज को सड़कों पर लाएगी तो फिर ये कुछ तो होगा ही। फाजिल जज के रिमार्क्स को संजीदगी से फिर भी ना लिया गया और नवाज शरीफ साहब ने वापडा को उसके पांव पर खड़ा करने के लिए और शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के गो स्कूल्स का सुराग लगाने के लिए फौज को बुलाया। और फिर कुछ यूं हुआ कि जस्टिस आसिफ जान जब अपने ओहदे से रिटायर हो गए तो तब मुल्क में हुकूमत परवेज मुशर्रफ साहब की थी, कायम हो चुकी थी तब तक। और अब एक बार फिर तूफानों में फंसी मुल्क की कश्ती को निकालने के लिए शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को तमाम सियासी जमातों के साथ साथ फौज और अदलिया की क़यादत से बात करने का मशवरा दे रहे हैं। ऐसा ही मशवरा कुछ ही अर्सा पहले एज वी ऑल रिमेंबर नवाज शरीफ साहब ने भी मिसाक पाकिस्तान के नाम पर दिया था। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड शहबाज शरीफ साहब के आज के मशवरे पर पीर साहब पगाड़ा जो है वो गिरा लगा रहे थे कि फौज के साथ जो है बैठ के मशवरे नहीं होते बल्कि फौज ऑर्डर देने वाली डिसिप्लिन जमात है। फौज को सिविल मामलात में लाने या फौज के सिविल मामलात में आने से क्या क्या फायदे होते हैं ये हम सभी जानते हैं, नो नीड टू रिएटरेट और से इट अगेन। लेकिन नाजरीन रही बात अदलिया की तो अदलिया ने लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के 6 जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर पार्लिमानी कमेटी के फैसले को कल अदम कर दिया है और लोगों के मुंतखब इदारे पर अपनी बालादस्ती साबित करने की कोशिश की है। सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून की इस तजवीज़ का मकसद क्या है? क्या इस तजवीज़ के जरिए फौजी और अदलिया जो है हम इन दो कुव्वतों को इनके जो है मुतय्यन जो इनके किरदार हैं उनसे आगे बढ़ के देखना चाह रहे हैं? कोई काम आगे बढ़ के लेना मकसूद है इससे? क्या इस तजवीज़ के पीछे इन इदारों की क़यादत की मंशा भी शामिल है? इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, सीनियर मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आसमा जहांगीर साहिबा और हमारे साथ स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब भी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब बताइएगा आपकी क़यादत को क्या जिला वतनी काट कर भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट से मशवरा लेना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि PMLN के बारे में अब अगर कोई ये कहे जी और क्या सराई करे किसी बयान को बुनियाद बनाकर और उसको उसके पस मंज़र और पेश मंज़र में जाए बगैर के हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिक्टेट करे या वो सिविल अथॉरिटी को एरोड करे या एस्टेब्लिशमेंट का रोल आइन की हदूद से बाहर हो, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी मैं समझता हूँ। और जो बात शहबाज शरीफ साहब ने की है, उनके पिछले दौर में अगर FWO सड़कें बना रही थी तो FWO का काम सड़कें बनाना और पुल बनाना ही है, उसके लिए उनको पे किया गया था। उसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो वापडा में आके तो वो बिजली चोरी का कोई काम करते हैं तो एक सब सर्वियंट अदारा है, अपनी खुशी से करता है, जब उनको हुकूमत बुलाती है वो उसको मानते हैं। तो ये जवाब तो नहीं दिया जा सकता कि वो 12 अक्टूबर को टैंकों पर चढ़ के तो मुल्क के इक़्तिदार पे कब्जा कर लेते। एक तो ये बात है। जो ये बयान दिया गया है इसका एक बैकग्राउंड वायरल मौजूद है, उसकी वजाहत ज़रूरी है क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, फौजी बालादस्ती को हम नहीं मानते, फौज की हुक्मरानी को हम नहीं मानते, हम तवक्को नहीं करते कि फौज कोई ऐसा कदम करेगी, लेकिन 1 करोड़ इख्तलाफात पीपल्स पार्टी की हुकूमत से आज हमारे होंगे और हैं तहफ़्फ़ुज़ात। हम कभी ये अफोर्ड नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे कि खुदा न खास्ता कोई एडवेंचर करे और कोई गैर जमहूरी कुव्वत जो है वो आगे आके मुल्क के इक़्तिदार पे कब्जे की कोशिश करे। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ईवान सदर में आर्मी चीफ जाते हैं, प्रेसिडेंट साहब से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि रूल्स और रूल्स ऑफ गेम के एन मुताबिक है। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि एक इस्तराब और एक इस्तरारी कैफियत जो है वो अपोजिशन में, अवाम में या इधर उधर अदारों में भी पैदा हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इसमें सिविल हुकूमत के काम, एक मिनट, सिविल हुकूमत के काम का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह अदलिया के ऊपर एक जुमला बोलने दें, आपने हमें तो कटहरे में ला खड़ा किया ना जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जुडिशरी जो है उसके साथ बात करना जरूरी है कि भाई एक हद तक तो इस्लाह हुई है, लेकिन नीचे पाकिस्तान का आम आदमी जो उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो जुडिशरी से आप इंसाफ की आम आदमी तक रसाई पर बात कीजिए और फौज और अपोजिशन और बाकी सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के सिक्योरिटी, इंतहा पसंदी और गैर मुल्की मदाखलत जो जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में, उसका मुकाबला करने के लिए आप एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। तो इसमें
ہم نے یہ تو نہیں کہا کوئی فریم ورک بنا لیں, کوئی ادارہ بنا لیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں, صدر صاحب کریں, وزیر اعظم صاحب کریں, وہ کرتے رہتے ہیں, اس کو اور زیادہ جامع انداز میں کر لیں. اگر آپ اجازت دیں عاصمہ جہانگیر صاحب, ایک بات کہ جب کیانی صاحب بھی ملنے جاتے ہیں یا دیگر سیاسی اداروں کے لوگ جب ملتے ہیں تو تب وہ بریفنگز ہوتی ہیں. میں ایک تو آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آج 3 سال بعد جو یہ ایک فارمولا دیا جا رہا ہے یا ایک یہ حل دیا جا رہا ہے کہ ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام تر لوگ بیٹھیں, کیا آئین میں اس کے حوالے سے کوئی بات ہے کہ کسی پیرامیٹرز کے اندر ہی بات ہو سکتی ہے جب صدر بھی مشورہ کرتے ہیں چیف جسٹس سے, سو آن اینڈ سو فورتھ؟ دیکھیں ظاہر ہے آئین میں تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں, اور میں آپ سے یہ باقاعدہ طور پہ کہہ سکتی ہوں یقین سے کہ اگر وہ ایسی کوئی گرینڈ کانفرنس بناتے ہیں, پہلے تو مجھے آبجیکٹیو نہیں پتا اس کا, اگر آبجیکٹیو لا اینڈ آرڈر ہے تو اس میں چیف جسٹس کو بلا کے کیا کہیں گے, اور اگر آبجیکٹیو پاکستان بچاؤ ہے تو پھر سیاسی قوتیں اگر خود نہیں بچا سکتی تو گھر چلی جائیں. میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ اگر یہ بلائیں گے ہماری کبھی جوڈیشری نہیں آئے گی, ہماری جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوگی. آپ ان کو بلا کے دیکھ لیں, وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ سیاسی قوتوں کا کام ہے. اور سیاسی قوتیں چاہے ڈپٹی کمشنر کو بلائیں, چاہے میونسپل کمیٹی کو بلائیں, چاہے آرمی کے چیف کو بلائیں, وہ تو ان کے نیچے ہیں, ان کو بے شک بلائیے. دیکھیں عدلیہ کا کام, عدلیہ کو ایک الوفنس رکھنی ہوتی ہے ایگزیکٹو کیا رکھتی ہے وہ, میں آپ سے یہ پوچھ لیتی ہوں. دیکھیں رکھے یا نہ رکھے مگر رکھنی چاہیے. پروموشنز کی بات ہو, نہیں دیکھیں وہ تو ایک ان کی ججمنٹس دے رہے ہیں نا, اپنے کورٹ میں بیٹھ کے دے رہے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز پہ تو نہیں بیٹھے. Who is calling them there? Nobody is calling them. تو پھر یہ آپ کریں نا, اس کو کلیئر کریں. میں نے کیا سر, انہوں نے جو سوال پوچھا ہے, جس طریقے سے ٹی وی پہ آ رہا ہے, جس طریقے سے ابھی میں نے نہیں ابھی آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے کچھ بات کی ہے, وہ تو اسی طریقے سے کی ہے, تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ کلیئرٹی آنی چاہیے. آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اگر آپ کا آبجیکٹیو ہے پاکستان بچاؤ, تو اگر آپ سیاستدان نہیں بچا سکتے تو گھر چلے جائیں. اسی کے اوپر اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. قاہرہ صاحب کو بھی اجازت نہیں ملی ابھی بات کرنے کی. قاہرہ صاحب چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے پاس آؤں گی. ہمارے وزیر اعظم اور آپ کے قائد ایوان جو ہیں وہ بارہا اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہماری فوج اور بیوروکریسی جو ہے ہمارے ساتھ مل کے بیٹھے اور پالیسی تشکیل دے. کیا واقعی جس طرح عاصمہ جہانگیر صاحب کہتی ہیں اگر اس کی ضرورت ہے تو کیا سیاستدانوں کو گھر چلے جانا چاہیے؟ بنیادی سوال ہے, واپس آ کے پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.